नमस्कार। अगर कोई इंसान किसी मंदिर का या फिर किसी मठ का पुजारी है या फिर महंत है, तो सिंपली उसके बहुत ज़्यादा भक्त होंगे या फिर शिष्य होंगे। तो सिंपली वो इंसान या फिर वो साधक या फिर वो मठाधीश मान सम्मान में दब गया होगा, जो मान सम्मान उसको किसी भी धाम या फिर किसी भी मंदिर या फिर किसी भी अन्य तरह के धार्मिक जो संस्थान होते हैं वो संचालन करने के दौरान जो मान सम्मान उसे मिला है, उसे खोना नहीं चाहेगा। सिंपली उसे नहीं पता है कि जो मान सम्मान होता है वो एक विकार होता है। तो ऐसे मान सम्मान नामक विकार या फिर अहंकार के ऊपर काम भगवान स्वामी नारायण की व्यवस्था के अलावा किसी भी अन्य आध्यात्मिक व्यवस्था में नहीं होता है। क्योंकि परब्रह्म परमात्मा भगवान स्वामी नारायण जब इंसान के रूप में इस धराधाम पर अवतरित हुए थे, तो उन्होंने आम इंसान को यही बताया था कि पर और परमात्मा के ना मिलने के जो मुख्य विषय होते हैं वो अहंकार मान सम्मान ही होता है। तो सबसे पहले उन पर ही काम किया जाता है, और जब एक साधक या फिर एक शिष्य मान रहित हो जाता है, मतलब मान सम्मान उसे प्रभावित नहीं करता है, और जब वो अहंकार मुक्त हो जाता है, तब जाकर के ही वो अक्षरधाम में एंट्री कर सकता है। वरना वो एक टूरिस्ट वहां पर रहता है। इतनी आसानी से तो अक्षरधाम में किसी की एंट्री होती भी नहीं है। तो ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे ही भारतवर्ष में या फिर अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात भी करूँ, तो वहाँ पर कई सारे पंथ या फिर समुदाय होते हैं, और उन सबके अपने चेले या फिर शिष्य वगैरह होते हैं। उन चेले शिष्यों की वजह से वो जो आध्यात्मिक संस्थान चलाने वाले संचालक होते हैं, वो कोई महंत या फिर पुजारी भी हो सकते हैं, अलग अलग धर्मों के हिसाब से जो भी उनको नाम दिया जाता है, तो उनका मान सम्मान बहुत ज्यादा हो जाता है। और हर इंसान चाहता है कि मेरा मान सम्मान हो इस दुनिया में। तो बहुत सारे शिष्य जिनके हो जाते हैं, वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरा मान सम्मान कम हो, और मान सम्मान मिलने की एवज में वो अहंकारी भी हो जाते हैं। अपने अहंकार के ऊपर उन्होंने कभी काम किया भी नहीं होता है। उनके फलस्वरूप जो भी लोग उन्हें ज्वाइन करते हैं, वो भी उस पुजारी या फिर उस मठाधीश की इज्जत करने लगते हैं, मान सम्मान करने लगते हैं, कि उनके जीवन में भी कोई अंतिम गुरु जैसे नहीं आए होते हैं, या फिर कोई ऐसी व्यवस्था उनके जीवन में नहीं आई होती है जिनमें उनको बोला जाए कि अपने मान सम्मान पर काम करना है आपको, या फिर अपने अहंकार पर काम करना है आपको। को पता है कि अध्यात्म जो होता है वो आकर्षित करता है। तो जो भी जिसका भी शिष्य होता है, वो अपने गुरु से आकर्षित जरूर होता है, उनका वो बहुत ज्यादा मान सम्मान करने लगता है। तो वो आध्यात्मिक संस्थान चलाने वाले जो भी होते हैं, सिर्फ उन्हें ही अपने मान सम्मान की फिक्र होती है, सिर्फ वही अहंकारी होते हैं। वो कभी अपने शिष्यों को ये नहीं बोलेंगे कि जो भगवान स्वामी नारायण वाली व्यवस्था है वही सुप्रीम है या फिर वही नंबर वन में है, और वास्तव में वो है नंबर वन। मतलब किसी मठ मंदिर या फिर धाम को चलाने वाले जो अन्य व्यवस्थाएं होती हैं, अपने मान सम्मान को बनाए रखने के लिए या फिर अज्ञानतावश वो अपने शिष्यों को कहीं और नहीं जाने देंगे। उनके बारे में वो कुछ भी गलत भी बोल सकते हैं, हालांकि वो सब अज्ञानता में बोलेंगे। और उनके जो शिष्य होते हैं, अगर अज्ञानतावश उन्होंने उनको गुरु मान रखा है, फिर तो वो भी अपने गुरु की बात मानेंगे, और वो दोनों ही अज्ञानता वाले आवरण में रहने वाले हैं। जो भी इंसान आध्यात्मिक संस्थान चलाता है, वो कभी भी उस वास्तविक भक्ति की तरफ नहीं आएगा, परब्रह्म परमात्मा की भक्ति की तरफ वो नहीं आएगा, क्योंकि जो भक्ति वो कर रहा है उसका मान सम्मान बहुत बड़ा हुआ है, उसमें ही वो दब गया है, उसमें ही वो उलझ गया है। लेकिन बाकी जो रैंडम इंसान होते हैं, वो जरूर मान सम्मान या फिर अहंकार से ऊपर उठ जाएंगे, और वो वास्तविक भक्ति में आ जाएंगे, मतलब भगवान स्वामीनारायण वाली भक्ति में वो आ जाएंगे। लेकिन जो अन्य संस्थान चलाने वाले होते हैं वो नहीं आएंगे, क्योंकि उनको सम्मान मिल रहा होता है। और आपको पता ही है कि भगवान स्वामीनारायण का जो आगमन 250 साल पहले हुआ था, काफी कम लोग उन्हें जानते हैं, लेकिन जितने भी जानते हैं वो जान जाते हैं एक बार में। उसके बाद वो कुछ और जानते नहीं है, उसके बाद जानने को कुछ रह नहीं जाता है, क्योंकि वो परब्रह्म के अवतार हैं। के अलावा जो भी अन्य पंथ या फिर समुदाय वगैरह हैं, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारी पूजा करने वाले या फिर हमको गुरु मानने वाले कहीं और चले जाएं, क्योंकि उनका मान सम्मान कम होने लगेगा। क्योंकि उनके लिए तो बिजनेस है ना, कि किसी भी मठ मंदिर का मैं कोई संत महात्मा बन गया हूँ, या फिर मैं पुजारी बन गया हूँ, या फिर अलग अलग जो भी इनके नाम होते हैं अलग अलग धर्मों के हिसाब से, सिर्फ जो उस संस्थान को चलाते हैं वो ऐसा नहीं चाहेंगे। जो वास्तविक साधक होता है, जो अंतिम सत्य प्राप्त करना चाहता है, वो अंतिम सत्य वाले मार्ग पर आएगा ही आएगा। एक बार जो आ जाएगा फिर वो वापस नहीं जाता है, क्योंकि उसे अंतिम सत्य की भनक लग जाती है। लेकिन अंतिम सत्य की भनक उसे तब लगेगी जब वो भक्ति शुरू करेगा। जानकारियां इकट्ठा करने वाला वो नहीं होना चाहिए, किसी अन्य गुरु के लपेटे में वो पहले से ही नहीं होना चाहिए।
जो कि सतरज और तमोगुण के अधीन हैं, जो अपने मान सम्मान से ही ऊपर नहीं उठ पाए हैं या फिर जो अपने अहंकार से ही ऊपर नहीं उठ पाए हैं। वरना वास्तव में भगवान स्वामीनारायण वाली जो व्यवस्था है उसमें किसी भी तरह का डाउट, संशय वगैरह रह नहीं जाता है किसी भी साधक या फिर शिष्य के भीतर में, क्योंकि सब कुछ उनको क्लैरिफाई कर दिया जाता है। वो साधक या फिर वो शिष्य किसी भी धर्म का हो सकता है। ये खास बात है अक्षरधाम की। इस वजह से जो अक्षरधाम के मंदिर होते हैं वो वर्ल्ड वाइड बन रहे हैं, बहुत तेजी से बन रहे हैं। और हाँ, एक बात और, भले ही आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, आप कोई भी दी हो, अगर आपके इस जीवन काल में वास्तविक भक्ति लिखी होगी, परब्रह्म परमात्मा की भक्ति लिखी होगी, और आप परब्रह्म परमात्मा की भक्ति में अगर आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि परब्रह्म के क्षेत्र में या फिर उनकी भक्ति में आने के बाद आप अपने धर्म को या फिर अपने देवी देवता को या फिर अपने गॉड को या फिर अपने गुरुओं को आप छोटा समझेंगे। छोटा नहीं समझता है कोई। मतलब जैसे मैं मुस्लिम होता तो मैं अल्लाह को मानता, अब अल्लाह को तो मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे एक दिन पता चला कि भगवान स्वामीनारायण नाम की भी कोई व्यवस्था है, वो परब्रह्म के अवतार बोला जाता है। मैंने इत्तेफाकन उनकी भक्ति करना शुरू कर दिया, और जब मैं उनकी भक्ति में हो जाता हूं, जब मुझे परमात्मा के लेवल की अनुभूतियां, अनुभव हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि मैं अल्लाह को उसके बाद नहीं मानूंगा या फिर उनको मैं बुरा मानूंगा। ऐसा थोड़ी ना होता है कोई। बहुत सारे लोग इसी तरह का आइडिया लगा रहे हैं जो अलग अलग धर्मों वाले हैं। अभी आप जिनको मानते हैं, आपकी मान्यताएं, धारणाएं वो सही हैं, उसके बाद आप अल्लाह को या फिर इस दुनिया के अध्यात्म को आप और भी हाई लेवल की दृष्टि से जानेंगे। ये वास्तव में होता है। फिर अगर आप किसी अन्य धर्म के हों और आप परब्रह्म परमात्मा भगवान स्वामीनारायण की भक्ति करते हैं, तो इसका ऐसा नहीं होगा कि उसके बाद आप बाकी भगवानों को नहीं मानेंगे। आपका टॉप अप हो जाता है भक्ति में, आपको पीएचडी मिल जाएगी, बहुत हाई लेवल में आप पहुंच जाते हैं। उसके बाद में आप इस तरह के नहीं रहते हैं जैसा कि एक आम इंसान रहता है, भले ही कोई किसी भी धर्म का हो। जैसे मैं आपको अपना ही एग्जाम्पल देना चाहूँ तो मैं हिंदू हूँ, तो शुरुआत में मैं हनुमान जी को मानता था, भगवान शिव को भी मैं मानता था और पूरी फीलिंग के साथ में मानता था। जिस तरह से अगर आप मुस्लिम हैं तो आप अल्लाह को मानते होंगे, या फिर किसी अन्य धर्म के हैं तो आप अपने गॉड को मानते होंगे। पूरी फीलिंग के साथ मैं भी मानता था। बताऊं तो मैंने भगवान स्वामीनारायण का नाम भी नहीं सुना था। मुझे लगता था कि वो कोई दूसरे वाले नारायण जो है वो उन्हीं की लीला होगी, वो उन्हीं का नाम होगा, कोई अन्य टाइम में उन्होंने ये सब किया होगा। लेकिन जब मुझे पता लगा इनके बारे में और जब मैंने भक्ति शुरू करी, जब मैं अपने गुरु जी की शरण में आया, उसके बाद ऐसा थोड़ी ना है कि मैं हनुमान जी से अब नफरत करता हूँ या फिर मैं भगवान शिव से नफरत करता हूँ या फिर बाकी के संप्रदाय वगैरह जो है मैं उनसे नफरत करता हूँ। ऐसा थोड़ी ना है कोई। सबको मैं जितना मानता था या फिर जितना जानता था वो वहीं पर है, वो वहीं पर है, वो हिला नहीं है वहां से, वो टस से मस नहीं हुआ है। अध्यात्म अब अलग लेवल में आ गया है या फिर तल का वहां पर एक्सचेंज हो गया है, स्विच हो गया है। तो अध्यात्म या फिर परब्रह्म परमात्मा जो होते हैं, अगर आपको कोई बड़ी चीज पता लग जाएगी तो उसके बाद आप, ऐसा थोड़ी ना है कि बाकियों को आप इग्नोर करेंगे। अध्यात्म में ऐसा नहीं होता है कि आप किसी को छोटा मानेंगे तो आप तो वैसे ही आगे नहीं जा पाएंगे। मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया कि मान सम्मान में ही एक आम आदमी दब जाता है। अब मान सम्मान में महंत भी दब जाते हैं अगर वो मान सम्मान के ऊपर काम नहीं करेंगे या फिर अहंकार के ऊपर काम नहीं करेंगे। और मान सम्मान, अहंकार वगैरह के ऊपर काम कहां पर होता है? अक्षरधाम वाली व्यवस्था में होता है। ये वास्तविकता है। बाकी सब ज्ञान देते हैं कि अहंकार नहीं होना चाहिए, मान सम्मान अच्छा नहीं होता है। मान सम्मान के नाम पर तो सरकारी नौकरियां भी चल रही हैं, आपको पता ही है, गर्व बोलते हैं उसको। अब आप बताइए, गर्व जो कि एक विकार होता है, उसके नाम पर सरकारी नौकरियां चलती हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? कौन सा वाला लोग है, कौन सा वाला मन बुद्धि के तल पर हम जी रहे हैं? हम लोग कौन है जो हमारा भला करने पर पैसे ले रहे हैं? कोई भी इंसान, भले ही वो किसी भी धर्म का हो, इस गलतफहमी में मत रहना कि भगवान स्वामीनारायण की भक्ति आप करेंगे तो आप अपने धर्म के जो भी भगवान है आपको उनको भूलना पड़ेगा या भी छोड़ना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपका टॉपअप हो जाएगा। जरा सोचिए, ये जो अक्षरधाम वाले मंदिर होते हैं ये वर्ल्ड वाइड कितने हाई लेवल में पहुंच गए हैं, आपको पता लगता होगा सोशल मीडिया के जरिए। ये ऐसे थोड़ी ना बन गए हैं हर किसी देश में। जो दुबई में मंदिर है वो अक्षरधाम मंदिर है, वो परब्रह्म परमात्मा भगवान स्वामीनारायण का मंदिर है, वो किसी और का मंदिर नहीं है। ऐसे ही अन्य देशों में जो अक्षरधाम है, भले ही आप उन्हें किसी अन्य नाम से आपको बताया जाता हो, लेकिन वास्तव में वो अक्षरधाम होते हैं, वो परब्रह्म परमात्मा के मंदिर हैं, वो धाम होते हैं। बाकी लोग जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से ऊपर नहीं उठ पाए होते हैं, वो कोई उसे हिंदू मंदिर कह देता है, कोई कुछ और भी कह सकता है। इन चक्करों में आपको नहीं पड़ना है। मैं आपको बोल रहा हूँ वो परब्रह्म परमात्मा का धाम है, इस वजह से वो सारे देशों में है और बहुत तेजी से बन रहे हैं। बिना किसी ऑब्जेक्शन के वो बन जाते हैं, भले ही वो कंट्री किसी भी धर्म से बिलोंग करती हो। वो इसीलिए बनते हैं क्योंकि वो परब्रह्म के सच में अवतार हैं, वो कोई मजाक नहीं है। वरना मेरा जैसा इंसान जो इतने सारे भगवानों को मानता था, इतने सारे देवी देवताओं को मानता था, अचानक से वो यहाँ कहाँ आ गया अक्षरधाम में?
लिए आपका टॉप अप हो जाएगा अध्यात्म में। वो ऐसा टॉप अप होता है जो कि वास्तव में आपके भीतर व्यवस्थित हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको भक्त बनना पड़ेगा। भक्त किसे बोलते हैं मैंने बताया है, मानने वाला नहीं होता है, जैसे वो है उस स्वरूप का मुझे होना है। भक्त जैसे कि राधा माँ है, वो भक्त है, आपको पता ही है, वो भगवान श्री कृष्ण के अलावा उन्हें कुछ दिखता नहीं था, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। ऐसे ही जो सबरी माता हैं, वो कैसी भक्त थी, आप सोचिए जरा, कितने सालों तक उन्होंने इंतजार किया था अपने गुरु के वचनों की वजह से। ऐसे ही भक्त प्रहलाद हैं। भक्त ऐसे नहीं बन जाता है कोई, जिनकी वो भक्ति करते हैं, जिनको वो अपना भगवान मानते हैं, उनके उनके अलावा उनको कुछ चाहिए ही नहीं होता है, बस वही उनकी प्यास होती है, उसे भक्त कहते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि मैं अल्लाह को मानता हूँ लेकिन मैं तुम्हारे जैसा हूँगा नहीं भैया, मैं किसी अन्य गॉड को मानता हूँ, मैं दिल से मानता हूँ, मेरी आसक्ति भी है, लेकिन मैं उनके जैसा हूँगा नहीं, बनूंगा नहीं मैं उनके स्वरूप के जैसा। मैं सिर्फ मानता हूँ, बस हो गया, लिखने के लिए हो गया ना, मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ, मैं किस भगवान को मानता हूँ, लिखने के लिए तो हो गया कम से कम। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं मानता हूँ, मानने से कुछ नहीं होता है, उनके स्वरूप जैसा जो होगा वही उनकी आखिरी प्यास है, उसे भक्त कहते हैं, उसे भक्ति कहते हैं।